आज के शहीद नायब सूबेदार हरराम जी नायब सूबेदार उच्च माध्यमिक विद्यालय के इस प्रांगण में वार्षिक उत्सव, भामाशाह सम्मान, प्रतिभा सम्मान और हमारे बीच यहाँ उप प्रधानाचार्य अशोक जी द्वारा टीन शेड का उद्घाटन, कई कार्यक्रमों का एक संगम जिसमें मुझे आपने इस विद्यालय में आमंत्रित किया। मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई के रूप में पूर्व सरपंच चिरंजीव लाल जी, पूर्व सरपंच राम कुमार जी, प्रधानाचार्य विद्यालय के बड़े ही जागरूक कर्मठ उप प्रधानाचार्य अशोक जी, पूर्व व्याख्याता इंद्रपाल जी और सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठी हुई मातृशक्ति, ग्राम से पधारे हुए विशिष्ट प्रबुद्धजन, प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि वार्षिक उत्सव, क्योंकि विद्यालय से जुड़ा हूं इसलिए वार्षिक उत्सव का महत्व क्या है। वर्ष के अंत में विद्यालय की तमाम शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियों का एक दिन में पूरे गांव को, अभिभावकों को, विद्यार्थियों को और हम जैसे आसपास के गांवों से पधारे लोगों को पता चले कि इस विद्यालय में इस वर्ष भर में यहाँ के जागरूक और कर्मठ स्टाफ ने इन नौनिहाल बच्चों को क्या सिखाया है, इनमें कौन कौन सी प्रतिभाएं उत्पन्न की हैं और उन प्रतिभाओं को ये मंच के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता किशोरी लाल जी ने भी कहा था कि सांस्कृतिक प्रभारी किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम की जान होती है और ये बच्चों को एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, वर्ष भर में तैयारियां, कभी 26 जनवरी, कभी 15 अगस्त, कभी अन्य कार्यक्रम, और इस तरह से इन नौनिहालों को मंच पर अपनी प्रतिभा, अपनी कला दिखाने के लिए सक्षम बनाती हैं। तो मैं भी पुनः इस मंच के माध्यम से सांस्कृतिक प्रभारी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने प्रयासों से, पूरे स्टाफ के सहयोग से इतना शानदार और जानदार कार्यक्रम किया। इसके लिए पूरा स्टाफ धन्यवाद का पात्र है। मैं बात करूं अभी कि यह प्रतिभा सम्मान और यहाँ पर भामाशाहों का सम्मान, ये 2 चीजें मंच के माध्यम से होती है तो इसमें बहुत बड़ा निखार आता है। कई पूछते हैं कि बेटा दौड़ में क्या रहा, बोला मम्मी मैं फर्स्ट आया। कहाँ आया? बोला घर में ही आया, अकेला खेत में दौड़ रहा था। अगर जंगल में मोर नाचता कौन देखता है? कोई नहीं देखता उसको। तो यहाँ जब भामाशाहों का सम्मान किया जाता है, जैसे अशोक जी का बता रहे थे 1.25 लाख से ऊपर का, मैं एक बार पूरे स्टाफ से, पूरे यहाँ बैठे हुए मंच पे विद्यार्थियों से चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे बीच सुधार साहब बैठे थे, इन्होंने 61 या 65 हजार का इस विद्यालय को दान में अलग अलग गतिविधियों में कार्य किया। इंद्रपाल जी हमारे बीच में और भी भामाशाह बैठे हैं। तो मैं इनके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से। जननी जने तो 2 जन, जननी जने तो 2 जन, के दाता के सूर, नहीं तो वह बांझ रहे काहे गंवावे नूर। अगर किसी माता की कोख से अगर कोई हीरा अगर पैदा होता है, या तो वो सूरवीर हो या कोई दानवीर हो, और यहाँ इस मंच पर इन दोनों का समागम देखा है, बड़ा दिल खुश हुआ। मैं इस मंच के माध्यम से अब थोड़ा सा शिक्षा जगत से जुड़ा हूँ, बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेशन शिक्षा के बारे में देना चाहूँगा। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार थोड़ा सा अनुशासन बनाते हुए, थोड़ा सा 2 मिनट का समय आपके लिए है, इसलिए कह रहा हूं वरना मैं नहीं बोलता। आप लोग यहां जो आप लोगों की संख्या है, ये हमारी श्यातौर विद्यालय की नहीं है, पूरे राजस्थान की ये दशा है। कुछ एक पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर आज हमारे गार्जियंस के दिमाग में एक बात घुसी हुई है कि ये पीले रंग की बसें, ये टाई बेल्ट की ड्रेस, यहां अगर मेरा बच्चा जाता है तो पता नहीं वो कलेक्टर बनेगा या बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा। पर मैं मानता हूं कि पुराने जितने भी जो आज 40 साल जिनकी उम्र है, वो लगभग जो अधिकारी निकले वो सारे के सारे तमाम सरकारी विद्यालयों से निकले हैं। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि सरकारी विद्यालयों में जो शिक्षक है वो सारा का सारा आरपीएससी से सिलेक्ट होकर आता है, आरपीएससी की परीक्षा पास करता है। आप देखते हैं जितने भी प्राइवेट स्कूलों में जो टीचर साहिबान हैं, वो जब भी फॉर्म निकलते हैं वो सारे के सारे आरपीएससी परीक्षा की तैयारी करते हैं।
फिर दोबारा जिसका नंबर नहीं आता वो बेचारे पुनः उसी प्राइवेट स्कूल में जाकर अपना रोजगार तलाशते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आप अपने घर वालों को, समाज में, अपने पड़ोस में, अपने छोटे भाई बहनों को, सबको एक ही अपना संदेश दें कि सरकारी स्कूल का जो वातावरण शैक्षिक और सह शैक्षिक, जितना खुला वातावरण, जितना हमारे जो गुरुजन जो एकदम ट्रेंड एक्सपर्ट हैं, सरकार के द्वारा इनको मोटा वेतन दिया जाता है, उसका लाभ ये समाज उठाए। पर होता क्या है कि जहां हमें खर्चा लगाना होता है वहां हम पीछे हट जाते हैं। हम 12वीं तक जो हमारे इर्द गिर्द, पहले मुझे याद है कि 2-2 लाख रुपए देकर भैरू सिंह सरकार में ये स्कूलें हमने क्या करवाई थी, करमोनत, सरपंच साहब को याद होगा शायद, रामकुमार जी के समय की बात है। तो वो क्यों करवाते थे? वो इसीलिए करवाते थे कि हमारे बच्चे शिक्षा के लिए दर दर की ठोकरें ना खाएं। आज ये जो बसें हैं 60-60 किलोमीटर तक ले जाती हैं, छोटे बच्चों को बसों में नींद आ जाती है। कई बार ऐसी घटनाएं देखते हैं, कोई बस के फर्श से नीचे गिर के दुर्घटना में मर जाता है। तो हम अपने बच्चों को ऐसा रिस्क क्यों लें? अगर हमारे नजदीक सरकारी संस्थाएं हैं और इन सरकारी संस्थाओं में वो सभी सुविधाएं हमें उपलब्ध हैं, तो हम इन सुविधाओं का फायदा उठाएं। और जब हमें खर्चा लगाने का समय आता है हायर एजुकेशन के लिए, मैं एक मेरे साथी से पूछ रहा था, किसी रिश्ते के लिए वो गया और उसने बताया कि लड़का क्या कर रहा है, लड़का MBS कर रहा है। MBBS कौन से कॉलेज से? उसको कहा पूना से। बोला नहीं भाई, प्राइवेट से कर रहा है। जब हम अगर अपने बच्ची के लिए कोई रिश्ता ढूंढते हैं तो गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट MBBS, हर गार्जियन चाहता है कि मेरा बच्चा सीनियर के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, सरकारी कॉलेज मिले, मोरारका कॉलेज मिले, खेतड़ी कॉलेज मिले। पर उस समय उन बच्चों को उस मेरिट से काफी पीछे रहना पड़ता है। तो वहां जाकर वो गार्जियन और वो बच्चा दोनों ठगे से रह जाते हैं और वो ये देखते हैं कि काश अगर जो खर्चा हमने 12वीं तक बेफिजूल किया है, अगर वो खर्चा आज कहीं अच्छी जगह करते तो आज मेरा बच्चा भी कामयाब होता और मुझे भी कर्ज से बचना पड़ता। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप बड़े भाग्यशाली हो जो आप इस सरकारी विद्यालय में अपना अध्ययन कर रहे हो। आप में कहीं हीन भावना नहीं होनी चाहिए। हीन भावना कब होती है? आपने महसूस किया होगा, एक प्राइवेट टीचर और एक गवर्नमेंट टीचर जब दोनों आते हैं तो आपने देखा होगा कि प्राइवेट टीचर और गवर्नमेंट टीचर की दोनों की टर्नआउट में, दोनों की सैलरी में कितना फर्क होता है। प्राइवेट टीचर 5,000, 10,000, 20,000 तक, और गवर्नमेंट टीचर 1 लाख से शुरू होकर 1.5-2 लाख तक पहुंचता है। तो आप इस विद्यालय में जितने भी जो विद्यार्थी हैं परम सौभाग्यशाली हैं और ये गांव भी बड़ा सौभाग्यशाली है कि जिनको ऐसा स्टाफ मिला है। मैं इस स्टाफ का इस मंच के माध्यम से पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा। अंत में जो हमारे बीच टीन सेट का जो उद्घाटन किया है, मैं उन महान आत्मा के बारे में 2 शब्द कहूंगा। शहर गांव में लंबरदार इंद्राज जी के घर से मां लाडो देवी की कोख से एक ऐसे हीरे का जन्म हुआ जिसका आगे चलकर नाम पड़ा सूबेदार हीरालाल जी। उन्हीं के सुपुत्र हमारे इस विद्यालय में उप प्रधानाचार्य अशोक जी, जिन्होंने अपने दादाजी की याद को आज हमारे बीच जीवित किया और एक टीन शेड का निर्माण इस विद्यालय में, जो धूप में, तपती हुई धूप में, कड़कड़ाती हुई धूप में जो हमारे साधन, हमारे बच्चे जो धूप में परेशान होते थे उनके लिए एक बहुत बड़ा भामाशाह के रूप में इन्होंने टीन शेड का जो योगदान किया है। वास्तव में आप इस कार्य के लिए अशोक जी धन्यवाद के पात्र हैं। थोड़ा सा मैं हीरालाल जी की जीवनी पर प्रकाश डालना चाहूंगा। हीरालाल जी का जन्म 21 जून 1926 को शहर गांव में हुआ और उन्होंने 30 जनवरी 1948 को भारतीय सेना में 13 कमाऊ रेजिमेंट में एक सैनिक के रूप में कार्य ग्रहण किया। उन्होंने सेना में उत्तम कार्य करते हुए 1971 में उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के द्वारा सम्मानित किया गया, जो कि एक बहुत बड़ा सम्मान होता है। एक सैनिक को अगर सेनाओं का जो सबसे बड़ा अधिकारी या प्रमुख माना जाता है तो राष्ट्रपति होता है। तो मैं ये मानता हूं कि वो तो वास्तव में ही गुदड़ी के लाल थे, जिन्होंने एक सैनिक के पद से लेकर, और सेना की एक सबसे बड़ी रैंक होती है सूबेदार, कमीशन अफसर उसके बाद चालू होते हैं, तो जिन्होंने एक सैनिक से लेकर सूबेदार तक की जो यात्रा और बड़े ही ईमानदारी और बखूबी से निभाई। मैं कहना चाहूंगा कि उस दिव्य आत्मा का आज भी हमारे बीच ये जो कार्यक्रम हो रहा है, जरूर वो हमारे इर्द गिर्द कहीं अपने इस दिव्य कार्य की प्रशंसा सुन रही होगी। और उन्होंने 1 जनवरी 1976 को सेना से रिटायरमेंट लेकर
उस जमाने में हमारे नजदीक ब्रह्मचर्य आश्रम खांडवा के महाराज जी हुआ करते थे, जगन स्वरूप जी। जगन स्वरूप जी को अपनी नेक कमाई से 500 रुपए, उस जमाने में 500 रुपए 1975 में आज के लाखों से भी ज्यादा हैं। तो मैं मानना चाहूंगा कि वो एक कर्मठ सैनिक के साथ साथ एक उदारवादी, धर्मात्मा और आध्यात्मिक रूप में भी बहुत बड़ी श्रेष्ठ आत्मा थी। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं उस दिव्य आत्मा को भी नमन करना चाहूंगा, श्रद्धांजलि देना चाहूंगा कि आपके परिवार में एक ऐसा लाल अशोक जी हुआ है जिन्होंने पीढ़ी को आगे आगे बढ़ाया है। तो मैं इस कार्यक्रम में इन तीनों कार्यक्रमों के लिए सबसे पहले तो प्रिंसिपल साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा, स्टाफ को धन्यवाद देना चाहूंगा और अशोक जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। 2 लाइन में एजुकेशन के लिए और कहना चाहूंगा बच्चों को, एजुकेशन इज द होल लाइफ प्रोसेस। बेटा, हमारे जीवन पर्यंत सीखने की कला है। ये नहीं कि हमने 12वीं कर ली, BA कर ली। तो इसलिए शिक्षा का जो संस्कारों के साथ मेल है वो आप बनाए रखना। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।